बिहार में बहार है और नीतीश सरकार है। और इस बात को हम क्यों कहने जा रहे हैं, क्योंकि पहले लोग कहते हैं कि लालू के राज में जंगल राज आ गया है, लेकिन आज नीतीश कुमार के राज में मंगल राज आ गया है। और मंगल राज हम क्यों कह रहे हैं, इसको भी गौर से हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं GE न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर थाना क्षेत्र और मोरसंडी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में खड़े हैं। और 10 में इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर रविवार के दिन रात्रि लगभग 12 बजे एक गरीब का आशियाना है। घर देख रहे हैं, ये घर आप देख रहे होंगे, ये देख लीजिए, ये गरीब के घर में चूल्हा चौकी जल रहा है। यहाँ पर महिला एक खाना बना रही है और ये इसी महिला का, ये इतना गरीब है कि इसी महिला का एक लड़का है सूरज कुमार। ये लड़का जो है सूरज कुमार है और इसका अपहरण रात को 12 बजे इसी जगह पर सोया हुआ था और किसी ने यहीं पर सोए थे। और लोग जो है इसके मुंह पर रुमाल रख दिए, रुमाल रखे, तुरंत बेहोश हो गया और इसको उठाकर किसी ऐसे जगह पर ले गए जहाँ पर किसी को जानकारी नहीं है। 11:30 बजे रात्रि ये घटना है और उसके बाद से यहाँ के तमाम जो लोग हैं इस गरीब को खोजने में लग गए और खोज के सब लोग परेशान हो गए, लेकिन कहीं इसका दूर दूर तक पता नहीं चला। वैसे तो लोग कहते हैं भूत भावा, तो भूत भाव की बातों को हम लोग मानते नहीं हैं, लेकिन इसके पिताजी बहुत बड़े पुजारी हैं और पुजारी होने के नाते जो है वो पूजा पाठ पर काफ़ी ध्यान रखते हैं। निहत्था गरीब है, कमज़ोर है और अपहरण करने वाला ये लड़के की उम्र लगभग 16 से 17 साल है। अपहरण करने वाले का उद्देश्य क्या था, यह लड़का प्रतिदिन कमाता है पिलिंग मशीन में, जिससे इसका घर चलता है। 3-4 लड़कियां हैं, इसी लड़के का अपहरण कर लिया गया। क्या शर्त से इसके छोड़ा गया है या इसके बारे में जो है कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले के लिए आवेदन जो है यहाँ के स्थानीय वार्ड सदस्य के माध्यम से थाने में दिया गया, लेकिन जब लड़का बरामद हो गया तो जानकारी ऐसी मिली है कि उस आवेदन को वापस लेने के लिए दूसरे आवेदन को दे दिया गया है। मामले की जानकारी पढ़ते हुए मोतीपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार तुरंत एक्शन में आ गए और दल बल के साथ यहाँ पर पुलिस बल पहुँची और पुलिस बल घटना स्थल की मुआयना भी की, जो यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है। अब सबसे बड़ी सवाल ये खड़ा होता है कि इस लड़के का अपहरण हुआ और अपहरणकर्ता जो है कहीं बाहर का नहीं है, यहीं के इर्द गिर्द का है। क्यों कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़े पूंजीपति का अगर ये लड़का होता तो शायद अपहरणकर्ता बाहर से आता, लेकिन एक आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक तना हुआ झोपड़ी में रहने वाला सूरज कुमार का जो अपहरण हुआ है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अपहरणकर्ता जो है कहीं दूर का नहीं है, इसी जगह के आसपास का अपहरण करता है। और यहाँ तक कि इसके परिवार के लोगों को धमकी भी मिली है कि अगर नाम बताओगे तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस मामले को लेकर उसकी मां और पिता कोई कैमरे के सामने कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सूरज कुमार से हम जानने का प्रयास करते हैं, कैसे आपकी अपहरण हुई? सर मुँह पर कपड़ा धर दिया। हाँ, उसके बाद हमको कुछ नहीं मालूम है। मुंह पे कपड़ा धर दिया, उसके बाद आप कुछ भी नहीं मालूम है? नहीं। आप बेहोश हो गए थे? जी। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्मों में देखा गया है कि रुमाल ऐसे हिला दिया और आदमी बेहोश हो गया, लेकिन यहाँ एक रियल कहानी सामने आया है कि कपड़ा रख दिया और ये बेहोश हो गए। यानी फिल्मों में दिखाई हुई चीज़ जो है यहाँ सत्य पाई जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है जुटे हुए हैं और लोगों से भी हम जानने का ये घटना घटी है, सही है कि झूठ है? सही है। सही है। हाँ। तो ऐसे कहाँ कर रहे हैं, ये क्या है, सुंघाने वाला चीज़ है क्या? हाँ, सही है घटना? सही है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज सन। हाँ। कितने बजे लड़का मिला ये? 2 बजे के लोग। 2 बजे करीब में पता चला कि कौन लोग ऐसा घटना किया है? नहीं। हाँ, ये लोग हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, यही किया जाए, जो अपहरण किया है। हाँ, उसको किया जाए। अपहरण हुआ था लड़के का? हाँ। थाने में आवेदन दिया गया था? थाने में आवेदन दिए हैं। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस आकर यहाँ गई? हाँ। सभी लोगों का कहना है कि पुलिस बल यहाँ आई थी। कुछ बुजुर्ग लोग जो है यहाँ, जो तमाम जो लोग हैं उन लोगों से बात करेंगे। अपहरण हुआ था बच्चे का? हाँ, हुआ था। कस के बोलिए। कस तो बोलिए रहे हैं, हुआ था। कितने बजे बच्चा बरामद हुआ? बच्चा कितने बजे हुआ है? 3 बजे करीब में सुने हैं। 3 बजे करीब में। क्या अनुमान लगाया जा सकता है, अपहरणकर्ता कहीं बाहर का है कि यहाँ का है?
अनुमान तो ही कर रहे हैं, बाहर को तो नहीं है हमारी जी हम लोग ने कहा है कि अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने परिवार के लोगों को धमकी भी दिया है कि अगर किसी का भी नाम बोला तो अंजाम भुगतना। परिवार के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया कैमरे पर पिताजी जो है आने से भी इनकार कर दिए हैं। अब सवाल तब से खड़ा ये होता है कि इस समाज के कारण ही न्याय जल्दी नहीं मिल पाती है, और जिस जगह पर घटना हुआ है उसका घटना स्थल को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, आपके मोरसंडी पंचायत में एक घटना घटी है बच्चे का अपहरण वाला, और फिर वो बच्चा मिल भी जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो हमको वार्ड नंबर 10 से जो मेरा वार्ड है वो खबर किया था रामेश्वर सहनी, और किशोरी सहनी का बच्चा सूरज कुमार नाम है उसका, वो फैक्ट्री में काम करता, प्लाई फैक्ट्री में। तो रात को लगभग 7 बजे के आसपास में आया और खाना वाना खा के 9 बजे सो गया। 11 बजे उसकी माँ गई देखने तो वो बेड पे नहीं था। तो उसके बाद उस समय वो लोग अपना खोजबीन किए। उसके कल सुबह होकर हमको 6 बजे खबर मिला, तो हम स्थानीय थाने को खबर किए। थाना भी अपना दलबल के साथ आए, हम भी वहाँ थे। और कहाँ से बच्चा बरामद हुआ आपका? यही लंग से हुआ। यहाँ से तो किडनैपिंग हुआ ना? अब बरामद कहाँ से हुआ? कोई केरा लंग से। केरल से? हाँ। कौन लाया उसको? उसको लाया, बहुत सारा लड़का चिल्ला रहा था, सब मतलब गया था तो उठा के लिया है। आपका घर से तो ज्यादा दूर नहीं है केरा का बागवान? नहीं है। फिर दिन भर बच्चा आप लोग खोजे हैं? दिन भर सब तो खोजे नहीं मिला। हाँ, अच्छा। बच्चे का आप कौन है? हम अपन माँ है उसका। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। गीता देवी। केरवानी में कौन चीज से ढका हुआ था वो बच्चा? नहीं, हम नहीं देखा सर। कौन देखा उसको? जितना लड़का बच्चा गया, जिसका बेटी पुतो लागेगा उहे से गया। हाँ। और कुछ जिस बच्चे का अपहरण की बात हम कर रहे हैं, महज उसके घर से 50 मीटर दूरी, 50 मीटर से भी कम यानी 30 मीटर दूरी पर एक केरवानी मतलब केले की जो बागान होती है, केरवानी भी लोग कहते हैं। और केरवानी की जो बात हो रही है यही केरवानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना खुले में अगर अपहरणकर्ता किसी को रख रहा है और लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, यह भी जो है एक अपने आप में सवाल खड़ा करने वाली बात होती है। और यहाँ पर यही लड़का, इधर आओ लड़का, इसी जगह पर आपको रखा गया था? जी हाँ जी। कोई चीज़ से ढका हुआ भी था आपको? नहीं, ढका हुआ था? हम तो नहीं थे सर। हाँ? हम नहीं घर थे। किसका है? मेरा है सर। ये घर आपका है? जी। और आपके ही बगल में घर के बस 2 कदम में जो है केरवानी है? जी। और कैसे रखा है? बच्चे नहीं दिखाई दे रहा? सुनिए ना सर, हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। हाँ। ठीक है, हम लोग सुबह निकल गया 3 बजे भोर। रात को 12 बजे इस लड़के को उठाया गया और बेहोश करके उठाया गया, ये खुद कह रहा जी। है। अब वैसे स्थिति में इस केरवानी में लाकर लोग बैठा दे रहा है जी। और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं। 3 बजे शाम को लड़का मिल रहा है जी। 3 बजे शाम को मिल रहा है ना जी। तो 3 बजे शाम तक, रात के 12 बजे से लेकर और 3 बजे शाम तक इसमें बैठाया रहेगा किसी आदमी को और दिखाई नहीं देगा? सुनिए ना सर, हम लोग रात में सुबह तक हम इसमें देखे हैं, नहीं मिला। इसको जो पहुंचाया होगा सुबह में पहुंचाया होगा, चाहे सुबह में कितने बजे तक आप देखें? हम नहीं देखे सर, हम नहीं थे। अच्छा, हाँ जी। ये जो है ये है ग्रामीण क्षेत्र के लोग। इधर आइए, आप इधर आइए। इसी केरवानी से मिला है ये बच्चा? हाँ हाँ, यहीं से मिला है। यहीं से मिला है? हाँ। जिस समय बच्चा मिला तो इसके ऊपर कुछ ढका हुआ था? ये केरा डाढ़ी है ना, हाँ। ये तोड़ के ढका हुआ था। ये पत्ता से? हाँ। आप जरा मुझे बताइए कि 12 बजे रात से लेकर और 4 बजे दिन तक अगर यहाँ रखा रहेगा ये पत्ता में तोप कर, तो पत्ता जो है 2-4 को पत्ता तो उधिया जाएगा, दिखाई हाँ, नहीं देगा? नहीं दिखाई देगा। इतना बड़ा शरीर, हाँ। ये जो बड़ा शरीर है, ये पत्ता जो है इसको रोक लेगा? नहीं रोकेगा। हाँ? नहीं रोकेगा। ये गलत है कि नहीं है? हम्म। हाँ? आप भी कर रहे हैं किसी जगह मिला? हाँ, यहीं ये मिला। कर रहा है कि हम 3 बजे तक बेहोश थे और महज इसके घर से 50 मीटर दूरी पर भी ये नहीं है। ये घर के मालिक जो है सामने खड़े हुए हैं। हाँ। सामने ही यही घर के मालिक आप ही ना? जी जी जी। और इन्हीं के घर के पिछवाड़े में जो है 4 को हाँ। 5 को केला का बगान है। हाँ। अब 5 को केला के बगान के बीच में किसी आदमी को रखेंगे, वो दिखाई नहीं देगा? दिखाई तो देगा ही। तो फिर रात को 12 बजे जो बच्चा गायब हुआ, वह बच्चा 3 बजे इसी केला के बागवानी से मिल रहा है, जबकि घर के सामने ही है, लोग को दिखाई नहीं दिया? नहीं, हम लोग भी खोजे यहाँ, इधर पूरा खोजे आसपास। हम लोग भी कितने बजे आप लोग खोजे? हम लोग सुबह 12 बजे खोजे, सुबह 5 बजे खोजे हैं। 12-1 बजे से हम लोग दिन भर खोजते हैं लड़का दिन को। भर खोजे हैं तो 12 बजे खोजे नहीं मिला, 5 बजे खोजे नहीं मिला, यहाँ 3 बजे बता रहा। कितने बजे आपको घर वाले ले गए?
हमको नहीं मालूम, हाँ? हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम। आपको मालूम है ना कितने बजे अपने बच्चे को पाई? हमरो मालूम नहीं, ये सब देख ले। 3 बजे के करीब में आए रहे। कितना बजे बच्चे को लिया गया? हम तो ले हुआ बांस में, तो बाद में हम लिए के 3 बजे में आए हैं। 3 बजे दिन में 3 बजे यहीं से मिला बच्चा? जी हाँ 18 से। ओकरा ऊपर कोनो चीज से ढका हुआ था? नहीं देखे हम धक्का, वो पत्ता उता टूटल है, से वही लखन है। पत्ता तो 2-4 को पत्ता है। दिन हाँ। भर बच्चा यहीं पर है और बच्चा आप लोगों को खोजने में इतनी परेशानी हो गई? दिन भर नहीं रहा था ये। अरे भाई, रात को 12 बजे से लेकर और 3 बजे दिन तक इसमें था ना बच्चा? नहीं ये में 3 बजे दिन था, नहीं था दिन भर। कितने बजे तक था? 3 बजे आवे किया बच्चा वो लंगा 3 बजे आइबे किया? जी। यानी मतलब सुबह से बच्चा इसमें नहीं था? हाँ। तो दिन में लाने वाले को कोई देखा नहीं? नहीं देखा। ये है हमारी जनता जो गुमराह करती है और पीड़ित भी गुमराह करते हैं और पुलिस को भी गुमराह करते हैं, यहाँ तक कि पूरे समाज को भी गुमराह करते हैं। और इनकी गुमराह नियत बात यह है कि बच्चा किडनैप हुआ 10 बजे 12 बजे रात को और इस जगह पर बच्चे को लाया गया जो सामने बच्चा है और बच्चा का कहना है कि मुझे कुछ भी नहीं है मालूम, मैं बेहोश था। कुछ लोगों का कहना ये है कि यहीं से 3 बजे बच्चा बरामद हुआ, जबकि 4-5 केले का यहाँ पौधा है, वो भी छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं है और किसी चीज़ से नहीं ढका गया है। केले के पत्ते से लोग कह रहा है कि ढका गया, वो भी 2-3 पत्ते से। और आज जो हवा चल रही है आजकल, ऐसा हवा है कि कोई सा भी पत्ता जो है उड़ जाएगा और ये लोग कह रहे हैं कि पूरे दिन खोजे हैं लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया है, जबकि 3 बजे बच्चा यहाँ से बरामद हुआ, वो भी यही लोग बोल रहे हैं। इसको क्या माना जाए, किडनैपिंग माना जाए या फिर लोगों के द्वारा ये गुमराह करने का साजिश माना जाए? फिलहाल तो इस मामले में परिवार के लोगों ने, जो मुझे प्राप्त जानकारी मिली है कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी मुकेश कुमार के आवेदन भी दिया और एक्शन में आए थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने। घटनास्थल पर तुरंत दल बल के साथ भी पहुंचे, लेकिन समाज और परिवार के लोगों का सही सहयोग नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो लोग निराश होकर चले गए और शाम तक जो है इन लोगों ने आवेदन दिया। जो मुझे जानकारी मिली है कि केस को वापस लिया जा रहा है और इस तरह का गुमराह करने वाले पर भी कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी लोग इस तरह के गुमराह कर रहा हो, पुलिस को, समाज को और सच्चाई को छिपा रहा हो, एक बड़ी घटना को जो है अंजाम दे रहा हो, ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।